क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आपने इस वीडियो पे जब क्लिक किया वो डिसीजन पहले ही बन गया था बिफोर यू डिसाइडेड टू क्लिक ऑन दिस वीडियो। यूट्यूब के एल्गोरिदम ने ये डिसाइड नहीं किया, मैंने ये डिसाइड नहीं किया, जबकि आपके दिमाग ने डिसाइड किया था एटलीस्ट 7 सेकंड पहले बिफोर सीइंग दिस वीडियो ऑन योर स्क्रीन। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये कोई बकवास नहीं है, ये है न्यूरोसाइंस। और आज हम पर्सनली यहां बैठ के क्वेश्चन करेंगे कि आपकी देखी हुई और आपकी की हुई हर एक सिंगल चॉइस क्या वो सही में आपकी थी। ये वीडियो देखने के बाद पूरा आपका पर्सपेक्टिव बदल जाएगा ऑन हाउ यू सी द एवरी चॉइस दैट यू हैव एवर मेड। You are watching Paradoxical Samayal, and today in this video we will discuss that how your life is not your life. So without wasting any further time, let's begin with our content. मैं आपसे सबसे पहले क्वेश्चन करना चाहूंगा कि क्या आपने ड्यून मूवी देखी है? जिन्होंने नहीं देखी है, ड्यून मूवी में एक्चुअली एक कैरेक्टर होता है पॉल करके, एंड वो कैरेक्टर हर एक पॉसिबल आउटकम, हर एक पॉसिबल सिचुएशन देख सकता है और उसके अगेंस्ट जा सकता है। वो यूनिवर्स के लिखी हुई स्क्रिप्ट के अगेंस्ट जा सकता है। वो बंदा ये पावरफुल करता है, बट नो मैटर व्हाट ही डज और व्हाट ही डज नॉट डू, उसके लिए कभी भी वो पाथ चेंज नहीं होगा, क्योंकि वही एक सिंगल पाथ है जो उसकी पूरी लाइफ के लिए उसके पास है। अब अगर हम ये चीज आप लोगों के पर्सपेक्टिव से देखें तो आपने चूज किया था सुबह उठ के इंस्टाग्राम चलाना, आपने चूज किया था रात को सोने से पहले कौन सी नेटफ्लिक्स की सीरीज आपको खत्म करनी है, आप लोगों ने चूज किया था कि आपको किसको स्वाइप करना है जब आप ये यूट्यूब शॉर्ट्स या रील्स देख रहे हो। बट द क्वेश्चन इज, क्या आपने वो सच में आपने ही किया था या फिर कोई और था, या फिर वो डोपामीन था जिसने आपसे ये सब करवाया? एक एक्सपेरिमेंट जिसने पूरा का पूरा न्यूरोसाइंस फेल कर दिया। यानी 1980s में एक साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंक कई लोगों को एक ब्रेन मॉनिटर से बांध दिया और उन्हें कहा कि आप लोगों को अपनी रिस्ट फ्लेक्स करनी है जब भी आपका मन करे। सिंपल, राइट? ने कुछ बहुत ही फैसिनेटिंग फाउंड किया, व्हिच वाज हमारा ब्रेन एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल छोड़ता है व्हिच इज रेडीनेस पोटेंशियल, कम से कम 7 से 10 सेकंड पहले जब भी हम कोई डिसीजन लेने वाले होते हैं या जब भी हम कोई एक्शन करने वाले होते हैं। आप लोगों को लगता है आपने एक चॉइस बनाई है, लेकिन आपका ब्रेन वो चॉइस पहले से ही बना के बैठा है। आप लोगों को बस उसके बारे में उसने नोटिफाई 7 सेकंड बाद किया है। अब आप लोग अपने आप से ये क्वेश्चन कीजिए कि अगर हमारा ब्रेन हमसे पहले डिसीजन ले रहा है तो कंट्रोल में एक्चुअली है कौन, हम या फिर हमारा ब्रेन? अब जो फिलोसोफर्स हैं उन्होंने इस चीज के लिए सेंचुरीज भर फाइट कर लिया, सेंचुरीज भर लड़ लिया एक दूसरे से। उन्होंने इसके बाद जाके 2 कैंप्स बनाए हैं विच इज 2 सेपरेट एरियाज। कैंप नंबर 1, द डिटर्मिनिस्ट्स। इन्होंने हमसे ये कहा कि हम जितनी भी करंट चॉइसेस बनाते हैं, जितने भी डिसीजन लेते हैं, ये सारे के सारे डिसीजंस हमारे प्रायर कॉजेस पे बेस्ड होते हैं। मतलब हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होते हैं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। जैसे कि आपके पेरेंट्स ने क्या किया जब आप 7-8 साल के थे, आपके साथ बचपन में कौन सी ऐसी घटना हुई जिस वजह से आपको आज किसी चीज से डर लग रहा है। और इन सब से ना एक डोमिनो चेन बनती है जिससे एक बहुत बड़ा बिग बैंग क्रिएट होता है हमारी आज की चॉइसेस में। अब कैंप नंबर 2, which is the compatibilist thinkers like Daniel Dennett, ये कहते हैं कि जरूर आप लोगों के पास वो प्रायर कॉजेस रहे होंगे जिस वजह से आपकी आज की चॉइस इन्फ्लुएंस हो रही है, लेकिन वो चॉइस तब भी सिर्फ आपकी ही है। इन सब कॉजेस का सम एक्चुअली में आप हो। उन सारी कॉजेस ने मिलके आपको फॉर्म किया है। बट द मेन क्वेश्चन इज कि अगर ये सारा का सारा एक इल्यूजन है, हमारी खुद की चॉइस भी एक इल्यूजन ही है, तो हम ब्लेम किसको करें? Who is the one to blame? और क्या होगा उनका जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, और क्या होगा उनका जिनको पनिशमेंट देनी चाहिए? न्यूरोसाइंटिस्ट रॉबर्ट सप्लोस्की, एक जाने माने साइंटिस्ट और काफी रिस्पेक्टेड भी है अपनी फील्ड में, उन्होंने ये कहा है कि हम एक चोर को ब्लेम नहीं कर सकते उसके बिहेवियर के लिए, जैसे कि हम एक सीजर पड़े हुए आदमी को नहीं कर सकते उसके बिहेवियर के लिए, क्योंकि दोनों ही एक सम है बायोलॉजी और एनवायरनमेंट का। अब ये चीज काफी कंट्रोवर्शियल हो जाती है, क्योंकि अगर कोई ब्लेम करने के लिए है ही नहीं तो सोसाइटी को साथ में पकड़ के कौन रखेगा? अब यहाँ पे साइकोलॉजी हमें कुछ ऐसा देती है जो कि फिलोसॉफी चाह कर भी नहीं दे सकती। स्टडीज ये शो करती हैं कि जो लोग फ्री विल में नहीं मानते या जिनको पता चल जाता है कि फ्री विल जैसी कोई चीज ही नहीं है, वो लोग ज्यादा अनएथिकली
और ज्यादा बैड बिहेवियर रखते हैं टुवर्ड्स द वर्ल्ड रादर देन पीपल जिनको पता है कि फ्री विल एग्जिस्ट करता है जबकि वो एक्चुअल में नहीं कर रहा। सो चाहकर भी अगर फ्री विल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन अगर उसको बिलीव करने से ही हम ह्यूमन बन रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है? शायद इल्यूजन ही एक्चुअली में इस पूरी चीज का एक कंक्लूडेड पॉइंट है कि वर्क सेल्फ और आपकी रियल सेल्फ दोनों ही अलग अलग हैं, लेकिन वो सेम पर्सन है। द डिफरेंस इज द एक्चुअल एनवायरमेंट, आप किस एनवायरमेंट में बैठे हुए हो। फ्री विल शायद बस एक नाम है जो हमने दे रखा है अपनी एक और पर्सनैलिटी को, जो कि टाइम दिखने पे ही आती है। चाहे वो चॉइस कितने भी साल के प्रेशर से आ रही हो, कितने ही साल के कॉजेस से आ रही हो, लेकिन यू डोंट हैव टू फॉरगेट कि वो चॉइस आपकी है, आप ही उसे बना रहे हो और वही आपको डिफाइन करती है। तो क्या सारी चॉइसेस आपकी हैं? हम इस चीज को पूरा हाँ या ना नहीं बोल सकते कि सारी चॉइसेस आपकी हैं या सारी चॉइसेस आपकी नहीं है। इसको हम एक प्रोबेबिलिटी की कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि इस चीज का कोई डेफिनेट आंसर निकालना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्योंकि बायोलॉजी कहती है आपका कोई स्ट्रेट आंसर या फिर कोई स्ट्रेट डिसीजन नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत टाइम के कॉजेस और डिसीजंस जो आपने पहले लिए उनसे भी इन्फ्लुएंस्ड है। पर आपको यही नहीं भूलना है कि यही चीज आपको असल में ह्यूमन बना के रखती है, यही चीज है जो आपको एक साथ जोड़े हुए है। तो क्या आप लोग बिलीव करते हो फ्री विल में? और अगर आप लोग नहीं बिलीव करते हो तो आपकी लाइफ में उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस हैं, प्लीज मेरे को कमेंट में बताना, सो दैट आई विल हैव मोर इन्फॉर्मेशन फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, कि मैं आप लोगों के एक्सपीरियंसेस काउंट कर सकूं कि आप लोगों ने क्या क्या देखा है। इस चीज ने आपका थोड़ा सा भी सर दुखाया हो तो प्लीज ड्रॉप अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस लाइक दिस। साइकोलॉजी, फिलोसफी, ये सारे क्वेश्चंस कोई नहीं पूछता है, लेकिन मैं पूछवाऊंगा और पूछूंगा भी। So I'll see you in the next video, guys. Thank you very much for watching this video. Bye bye.